हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज हम आपको कक्षा 11वीं की गणित विषय पर चर्चा करेंगे, जिसका अध्याय 1 हम आज शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय 1 में कौन सा टॉपिक है, कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, आज हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आपके सामने इस व्हाइट बोर्ड पर कुछ बातें लिखी हुई हैं। इन बातों पर हम चर्चा करते हैं और अपना जो टॉपिक है उस टॉपिक की भूमिका यानी उस टॉपिक को हम निकालते हैं, देखते हैं कि कैसे वो टॉपिक स्टार्ट होता है। सबसे पहले बात करते हैं जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों के नाम। तो देखते हैं यहाँ पर महीनों के नाम शुरू करते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। वह जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले जो महीनों के नाम है वो है जनवरी, जून और जुलाई। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर सभी को पता चल रहा है कि पहला जनवरी, दूसरा जून और तीसरा जुलाई, यही 3 महीने हैं जो कि जे अक्षर से प्रारंभ हो रहे हैं। यानी कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह में निश्चित ही अवयव आ रहे हैं, निश्चित ही महीने आ रहे हैं, न 3 से ज़्यादा है न 3 से कम है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात लिखी हुई है, दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है, वाक्य भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब इसमें ये बात स्पष्ट नहीं की गई है कि किस क्षेत्र में, कहानी के क्षेत्र में कि उपन्यास के क्षेत्र में कि यात्रा वृत्तांत के क्षेत्र में कि कविता के क्षेत्र में, काव्य खंड में प्रसिद्ध चाहिए उन्हें कि गद्य खंड, काव्य खंड, किस चीज में चाहिए, ये कुछ क्लियर नहीं है। तो यदि हम यह प्रश्न सभी बच्चों से करवाएं तो हो सकता है कोई मुंशी प्रेमचंद को चाहने वाला है तो वो उनका नाम लिख सकता है। कोई दूसरा बच्चा है तो वो किसी कविता लेखक, जैसे कि अपना सभी जो यानी काव्य खंड के जो लेखक हैं उनके नाम लिख सकता है। कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता है। तो ये संग्रह हमारा क्या होगा, अलग अलग आने वाला है। तो इसमें स्पष्टतः एक से आंसर नहीं आएंगे, सबके आंसर अलग अलग आने की संभावना है। अब देखते हैं विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। क्रिकेट में 11 बल्लेबाज चाहिए। 11 जो बल्लेबाज चाहिए वो किसी भी तरीके के हो सकते हैं। कैसे कैसे भी तरीके से, ऐसे भी चाहिए जो कि एक ही बॉल पे आउट हो जाते हैं, जो कि ऐसे हो सकते हैं जो कि 6 यानी कि 6 छक्का मारते हैं। तो अलग अलग बच्चों की अलग अलग इसमें रुचि हो सकती है। तो इसका भी आंसर सभी बच्चे यदि करते हैं तो सबके आंसर अलग अलग आएंगे। अब बात करते हैं आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो कक्षा निश्चित है, जैसे 10th क्लास है, 10th क्लास में 50 बच्चे हैं, सभी बच्चों को लेना है। जब सभी बच्चों को लेंगे तो एक निश्चित संग्रह आ जाएगा। क्या आ जाएगा? निश्चित संग्रह आ जाएगा। चाहे मैं लूँ, मुझसे यदि कलेक्शन करवाया जाए जाता तो मैं करूँगा, यदि दूसरे बच्चे से करवाया जाए तो वो करेगा, आएगा तो आंसर एक ही। तो ये सभी जो सेंटेंस है इसमें हमें ये देखना है कि किस में आंसर सभी का एक सा रहा है। तो देखिए जरा, इसका आंसर एक सा आएगा सभी बच्चों के द्वारा यदि आंकड़ा इकट्ठा करवाया जाता है। अब बात आती है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम यानी कि 99 से लेकर के 1 तक या 1 से लेकर 99 तक की पूरी गिनती या काउंटिंग आएगी। ये मैं करूं या किसी दूसरे बच्चे से करवाओ या किसी से भी, या सदस्य के किसी भी व्यक्ति से ये यदि संग्रह करवाओगे, यदि वो प्राकृत संख्या जानता है तो निश्चित ही 1 से 99 तक की संख्याओं का संग्रह बनाएगा। इसका मतलब इसका भी आंसर एक सा ही आने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आता है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास। ऊपर देखो, भारत के
10 सबसे प्रतिभाशाली लेखक। ये प्रश्न के कई आंसर आ रहे हैं, लेकिन इस प्रश्न का आंसर क्या आने वाले हैं? लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास। तो लेखक प्रेमचंद एक थे, उनके उपन्यास निश्चित थे। तो जब भी कोई व्यक्ति इनके उपन्यासों का संग्रह बनाएगा तो निश्चित ही उसका उत्तर आएगा। वो बताएगा गोदान, गबन, निर्मला, ये जो उनके हैं निश्चित वही देगा, चाहे मैं कलेक्शन इसका करूं और चाहे कोई और करे। तो इसका आंसर भी एक से आने वाला है। तो दोस्तों ये जो 6 सेंटेंस दिए, इसमें से ये देखना है कि 2 सेंटेंसों का आंसर, 2 वाक्यों का आंसर अनेक आ रहा है, कई सारे आ रहे हैं, लेकिन चारों के आंसर पहला, चौथा, पांचवा और छठवां जो सेंटेंस है इनके आंसर निश्चित आने वाले हैं। तो इससे एक बात निकल के आती है कि वस्तुओं का ऐसा संग्रह जिसका आंसर एक हो, जिसका आंसर फिक्स हो, चाहे उसका आंसर कोई भी निकाले, उन वस्तुओं को अलग कर लीजिए और जिनके आंसर हर व्यक्ति अलग अलग दे, प्रत्येक व्यक्ति कई सारे आंसर दे या उसके उत्तर दे, उन वस्तुओं को अलग कर लीजिए। जिन वस्तुओं का संग्रह निश्चित होता है, जिन वस्तुओं का संग्रह निश्चित होता है उन्हें हम सुपरिभाषित कहते हैं। क्या कहते हैं? परिभाषित, सुपरिभाषित। तो ये जो सेंटेंस नंबर 1, 4, 5 और 6 इनके आंसर एक जैसे आने वाले। जैसे इसका आंसर लिखेंगे तो 1, 2, 3 और बढ़ते बढ़ते 99, यही आंसर सब कोई देगा। इनके लिखेंगे तो हम लिखेंगे गोदान, गोदान हो गया, निर्मला, गबन, ये जो भी मुंशी प्रेमचंद के हैं उपन्यास उनको ही लिखेंगे, ये भी निश्चित आंसर है। अब विश्व के सबसे खिलाड़ी, क्या पता किस टाइप से पूछे जा रहे हैं, क्या पता किसकी क्या राय है, इसके कई आंसर आने वाले हैं, लेकिन इसका आंसर कई नहीं आने वाला, इसका आंसर जनवरी, जून और जुलाई ही आने वाला। तो इस प्रकार से वस्तुओं का वह समूह, वस्तुओं का वह संग्रह, कैसा संग्रह? वह संग्रह जो सुपरिभाषित हो, सुपरिभाषित है, वह संग्रह समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? समुच्चय, समुच्चय कहलाता है, कहलाता है। तो दोस्तों आज हम वस्तुओं का ऐसा संग्रह पढ़ रहे हैं जो सुपरिभाषित है, जिसकी एक परिभाषा है, जो एक निश्चित नियम में बंधा हुआ है, जिसके आंसर कई सारे नहीं आने वाले हैं, चाहे जिस भी व्यक्ति से वो आंसर निकलवाया जाए एक ही आंसर आएगा। ऐसी वस्तुओं को हम संग्रह कहते हैं। इसका मतलब संग्रह को इंग्लिश में सेट कहते हैं। व्हाट इज सेट? सेट इज द कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड माने सुपरिभाषित। तो दोस्तों आज हम कक्षा 11वीं में अध्याय 1 में समुच्चय यानी कि सेट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समुच्चय पढ़ाएंगे। धन्यवाद।